नाजरीन, इब्लीस के लश्करियों का गुरूर खाक में मिल चुका है। वो यहूदी जो अपनी टेक्नोलॉजी पर नाज करते थे, आज उनके गुरूर का जनाजा सरेआम निकल रहा है। ये जंग नहीं बल्कि अल्लाह के गैज़ और गज़ब का वो तूफान है जिसने इसराइल और अमरीका को इबरत का निशान बना दिया है। अब न कोई स्टेल्थ तैयारा बचेगा और न कोई बहरी बेड़ा, क्योंकि अब हिसाब की घड़ी आ चुकी है। ये आयतुल्लाह खामनाई के लहू का वो बदला है जिसने दुश्मन के ऐवानों में आग लगा दी है। और याद रखो, अब तो ये सिर्फ आगाज है। लोग हैरान हैं कि F-35 और F-15 जैसे जद्दी तैयारे मिट्टी में कैसे मिल गए। तो सुन लो कि जब ईमान टकराता है तो दुनिया की हर टेक्नोलॉजी अंधी हो जाती है। ईरान ने वो इलेक्ट्रॉनिक कहर नाजिल किया है कि समंदरों में अमेरिका के बहरी किले अब बेजान लाशों की तरह तीर रहे हैं। GPS सिग्नल्स का नामो निशान मिट चुका है और अमरीकी नेवी अंधेरों में अपनी मौत तलाश कर रही है। आबनाए हरमुज से लेकर खलीज फारस तक अब सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा और दुश्मन की मर्जी का एक पता भी नहीं हिलेगा। ये HQ-9 मिसाइलों की घन गरज नहीं बल्कि अबाबीलों के पत्थर हैं जो कुफर के हाथियों को भूसा बना रहे हैं। चीन की टेक्नोलॉजी हो या मुस्लिम उम्मा की हिम्मत, सब ने मिलकर इस सहयूनी फितने को जड़ से उखाड़ फेंका है। नेतन्याहू के महल पर गिरने वाला हर गोला पुकार पुकार कर कह रहा है कि अब यहूदियों के लिए जमीन तंग हो चुकी है। पेंटागन के जनरल्स अपने गिरेबान चाक कर रहे हैं क्योंकि ईरान अब तरने वाला नहीं बल्कि वो आहनी दीवार बन चुका है जिससे टकराने वाला हर दुश्मन पाश पाश हो जाएगा। अमेरिका की 100 साला चौधराहट अब तारीख के कूड़ेदान की नजर हो चुकी है और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह मुट्ठी भर गैरतमंदों ने फिरौनों के तकब्बुर को पांव तले रोन डाला है। ये मार्का हक व बातिल है जिसमें फतह सिर्फ इस्लाम की है और शिकस्त यहूदियों का मुकद्दर बन चुकी है। अब अमेरिका छुपेगा भी तो उसे जगह नहीं मिलेगी क्योंकि अब हर सिमत से मौत उसका ताक़ुब कर रही है। खेल खत्म हो चुका है, अब सिर्फ इस्लाम का बोलबाला होगा और कुफ्र का नामो निशान मिट जाएगा।